पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन वंश था? हर्यंक वंश। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, इसके संस्थापक, इनके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया, लेकिन वो हार गया। बेटी भी दिया, दहेज भी दिया, और उसके बाद उसका राजदूत मेगास्थनीज आया, अपना इंडिका बुक लिखा, उसमें मौर्य वंश के बारे में पूरा तरह से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार आया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजदूत था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत मेगास्थनीज था। इसके बाद कौन आया? बिंदुसार और इसके बाद अशोक। बिंदुसार के समय सिकंदर जो था उसकी तो मृत्यु हो गई, तो उसका जितना साम्राज्य था सब टूट गया था और छोटा होते होते सीरिया तक बचा। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत था, दरबार में आया था। तो बिंदुसार के समय तक मेगास्थनीज भी मर गया। तो उसके बाद सीरिया से राजदूत भेजा गया, जिसका नाम था डायमेकस। और एक मिस्र से भेजा गया डायनेसियस। सीरिया का नरेश था एंडीओकस। और मिस्र का नरेश राजा था फिलाडेल्फ। तो बिंदुसार ने सीरिया का जो राजदूत था डायमेकस, उससे कहा कि अपने राजा एंडीओकस से कहो कि हमको लिए मीठा शराब भेजे, मीठा शराब और अंजीर भेजने के लिए कहा। और उसके बाद बिंदुसार ने डायमेकस को कहा कि हमको दार्शनिक चाहिए। तो दार्शनिक को मांगने पर एंडीओकस ने मना कर दिया कि हम दार्शनिक का व्यापार नहीं करते हैं। तो डायमेकस ने क्या क्या इसको दिलाया सीरिया के नरेश एंडीओकस से? मीठा शराब और अंजीर। बिंदुसार के समय कश्मीर में विद्रोह हो गया, भगदड़ हो गया, लड़ाई हो गया। तो बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा वहां पर शांत करने के लिए विद्रोह को। हालांकि सुसीम वहीं का राज्यपाल था, लेकिन सुसीम से वो विद्रोह नहीं संभल पाया। तो फिर उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। अशोक अवंती का राजा था उस समय। अशोक ने वहां पूरी तरह से विद्रोह को शांत कर दिया और उसके बाद अशोक सिंहासन पर बैठता है। बिंदुसार के समय विद्रोह हो गया था कश्मीर में। बिंदुसार के समय ये कश्मीर में विद्रोह हो गया था। ये कश्मीर में सुसीम जब था उसके समय विद्रोह हो गया, और यहाँ का जो था मगध का, बिंदुसार संभाल रहा था। मगध में बिंदुसार था, और यहाँ अवंती में अशोक था। तो सुसीम से विद्रोह यहाँ का नहीं समझ पाया, तो फिर अवंती के जो अशोक उनका बेटा था उसको भेजा, तो उसने पूरी तरह से विद्रोह को शांत कर दिया। उसके बाद अशोक सिंहासन पर बैठता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि बिंदुसार ने कोई खास काम नहीं किया। वो एक महान बेटा का बाप और एक महान बाप का पुत्र था। बस उसके बारे में इतना ही जानकारी मिलता है। अब अशोक के बारे में हम लोग देखते हैं। अशोक को ऐसा कहा जाता है कि वो अपने 99 भाइयों को मार के राजा बना था, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। वो आगम कुआं के एक चंडी कुआं, उसने सबको मार के फेंक दिया था और राजा बना था। अशोक का जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व में, और वो सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक हुआ उसका 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष कलिंग युद्ध
राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हो जाता है। 8वें वर्ष कलिंग युद्ध ये हो गया। ये नीचे का क्षेत्र कलिंग। यहाँ के उस समय राजा, यहाँ के राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंग में युद्ध किया और इस तरह से वहाँ के जितने लोग थे सबको मारा काटा कि उसको फिर इस युद्ध के बाद बहुत मरमाहित हो गया। तो उस समय यहाँ के राजा थे नंदराज। तो नंदराज के समय कलिंग युद्ध हुआ था और वहाँ के खारवेल राजा जब आया था हाथी गुफा अभिलेख में इसके बारे में चर्चा की है। और इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक बहुत ही मरमाहित हुआ और उसने भैरी घोष के स्थान पर धम घोष को अपना लिया। भैरी घोष को हटाकर धम घोष को अपना लिया और फिर उसने यात्राएं सब और बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म के लिए उनको प्रेरणा मिलती है निग्रोध से। बौद्ध धर्म की प्रेरणा उनको अशोक को निग्रोध से मिलती है और शिक्षा उनको उपगुप्त देते हैं। बौद्ध धर्म की प्रेरणा उनको अशोक निग्रोध से मिलता है और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से मिलता है। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक मतलब उनका जो अशोक का युद्ध के बाद बहुत ही दिमाग मतलब वो एक जगह रहने से उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो यात्रा ये सब करना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले 10वें वर्ष उन्होंने गया गए और 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी जाते हैं। लुम्बिनी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा प्रचार करने के लिए। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे स्तूप बनाए, जिसमें सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। और बिहार में शांति स्तूप जो राजगीर में, राजगीर के मतलब वो शांति इसलिए है कि वो एकदम पहाड़ पर है तो शांति अगल बगल रहता है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया शांति स्तूप। वहाँ का बंदर ऐसा है कि आदमी से सामान छीन के एकदम कोल्ड ड्रिंक एकदम आदमी जैसा खोलता है। अगर कोई चीज ले लिया तो वो तब तक नहीं देगा जब तक कि आप उसको कुछ खाने वाला चीज नहीं। तो वहाँ भाई धार्मिक जगह है तो उसको मार भी नहीं सकते हैं। तो अशोक ने टोटल 84,000 स्तूप बनवाए। 84,000 स्तूप में सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है और शांति स्तूप जो बिहार में है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अभिलेख भी लिखवाए हैं। अभिलेख की प्रेरणा उनको डेरियस, ईरान के शासक डेरियस से मिला था। उन्होंने गया के एक जगह है बराबर, गया के पास एक जगह है बराबर, वहाँ उन्होंने 4 गुफा बनाया। गुफा अभिलेख सुदामा कर्ण चोपड़ा विश्व झोपड़ी सुदामा कर्ण चोपड़ा विश्व झोपड़ी बनवाया। और इन सब चारों गुफा को आजीवक संप्रदाय के भक्तों को दे दिया। आजीवक संप्रदाय को उनके पिता, अशोक के पिता बिंदुसार मानते थे। अब इससे पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और वो दूसरे धर्म को सरकारी खर्च पे 4 गुफा अभिलेख बनवा के आजीवक संप्रदाय को दे देता है। इससे पता चलता है कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसका जो बौद्ध धर्म था वो सब पे नहीं थोपता था, उसका कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं था। जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है नहीं मानो। तो आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार मानता था। इसके संस्थापक मौगलीपुत्ती से अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई। मौगलीपुत्ती से उसके संस्थापक आजीवक संप्रदाय के थे और ये 4 गुफा दे दिए उनको। अब इस तरह हम अशोक के अभिलेख भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।